हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स इस बार क्या होंगी? ड्यू डेट्स में इस बार बदलाव हुआ है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ और बिजनेस क्लास को अलग अलग इस बार बांट दिया गया है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए अलग ड्यू डेट है और बिजनेस क्लास के लिए अलग ड्यू डेट है। साथ ही आईटीआर को रिवाइज करने की डेट्स में भी चेंजेस हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ड्यू डेट्स क्या होंगी इस बार आईटीआर फाइलिंग के लिए। ड्यू डेट एक्सटेंड होने का वेट बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि डेट्स एक्सटेंड इस बार नहीं होने वाली हैं। आईटीआर फॉर्म्स समय से पोर्टल पर आ गए थे और साइट पर कोई भी लोड या ग्लिचेस नहीं आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सी श्वेता सक्सेना। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए जो कि आईटीआर 1 को फाइल करते हैं। आईटीआर 1 कौन लोग फाइल कर सकते हैं? सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं जो 2 हाउस प्रॉपर्टी से अपनी रेंटल इनकम दिखाना चाहते हैं। आईटीआर 2 फाइल करते हैं तो सैलरी और कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज से इनकम दिखा सकते हैं। तो जो लोग भी ऑडिट के अंदर कवर नहीं होते हैं, जो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की फाइलिंग करते हैं, उनके लिए ड्यू डेट इस बार 31 जुलाई होगी। कैपिटल गेन के अंदर कवर होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन से इनकम है, आईटीआर 2 की फाइलिंग करते हैं तो 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को भर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन गेमिंग से कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं, विनिंग से कर रहे हैं, या फिर 194N में आप टीडीएस रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, या क्रिप्टो पर आपका टीडीएस रिडक्ट हो गया है उसका रिफंड लेना है, या फिर आपको प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन दिखाना है, तो आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई होने वाली है। 31 जुलाई तक अगर आप आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपको लेट फाइलिंग के लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है जो कि अप टू 5000 रुपीज़ होती है। आपने टैक्सेस पे नहीं किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होने लगता है। और अगर आपको कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं कैपिटल गेन के तो वो आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं। इसीलिए 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल कर दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं वो लोग जिनकी बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम है। सेक्शन 44AD या सेक्शन 44AD-A में जो लोग अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं उनके लिए ड्यू डेट रहने वाली है 31 अगस्त 2026। आईटीआर 3 या आईटीआर 4 की आप फाइलिंग करते हैं, आपकी साथ में सैलरी इनकम भी है, कैपिटल गेन भी है, बिजनेस इनकम भी है, तो आपके लिए ड्यू डेट 31 अगस्त रहेगी। अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो आपके लिए ड्यू डेट अलग है, लेकिन टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो 31 अगस्त तक आप अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिएगा, वरना पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं वो लोग जो कि ऑडिट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि कंपनीज हो गई, एलएलपी हो गए, फर्म्स हो गए, इंडिविजुअल्स एंड अदर एसएससीज जो कि ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट हम तब करवाते हैं जब हमारा टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर जाता है, या फिर हमारे प्रॉफिट्स कम हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, तब हमें ऑडिट करवानी पड़ती है, या फिर हमारा प्रॉफिट एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम है जितना कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताया गया है। जो लोग भी ऑडिट के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए लास्ट डेट होगी 31 अक्टूबर। और अगर आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग की आईटीआर है तो आपके लिए ड्यू डेट है 30 नवंबर। अब बिलेटेड रिटर्न की बात करते हैं। बिलेटेड रिटर्न वो होती है जिसमें कि आपने ओरिजिनल रिटर्न को फाइल नहीं किया है, मतलब आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है। ड्यू डेट के बाद जब भी हम कोई आईटीआर फाइल करते हैं तो उसे बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। सिमिलरली वैसे ही जैसे कि किसी का बर्थडे निकल जाने के बाद आप उसे विश करते हैं तो उसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोला जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न होती है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर आपके कोई भी लॉसेज हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं। अगर आपने टैक्सेस का पेमेंट नहीं किया हुआ है तो टैक्सेस पर इंटरेस्ट लगता है, और अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आपको 5000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ती है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आप 31 दिसंबर तक फाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिवाइज्ड रिटर्न, सेक्शन 139(5). पहले पिछले साल तक रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट भी वही हुआ करती थी जो कि बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट होती है, मतलब कि 31 दिसंबर। लेकिन इस साल से चेंजेस हुए हैं। अब आपकी आईटीआर रिवाइज करने की लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2027 तक।
लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई जाएंगी जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करने पर हमें कोई भी लेट फीस पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद अपनी आईटीआर को रिवाइज करेंगे, मतलब जो हमारे बाद के महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर इन 3 महीनों में आपने अपनी आईटीआर को रिवाइज किया तो उस पर आपको कुछ पेनल्टी या चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिएगा, क्योंकि डेट बहुत नज़दीक आ गई है और इस बार डेट्स के बढ़ने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि आईटीआर 1 और 2 आप 31 जुलाई तक फाइल करेंगे और आईटीआर 4 और आईटीआर 3 को आप 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 3 जो कि काफ़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड आईटीआर मानी जाती है, उसकी डेट इन्होंने ऑलरेडी 31 अगस्त तक कर दी है। इसलिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वाले बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि इस बार डेट्स एक्सटेंड होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।